शाम के 5 बजे का समय था। रसोई से गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय की खुशबू आ रही थी और लिविंग रूम में 8 साल का सोनू कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते उग रहा था। अनिका अपने घर और बच्चे को पूरी तरह समर्पित पत्नी है। अनिका और विक्रम की शादी को 10 साल हो चुके हैं। अनिका ने 2 कप चाय ट्रे में रखी, बिस्किट सजाए और अपने पति विक्रम को बुलाने चली। अनिका मुस्कुराकर, सुनिए जरा, चाय ठंडी होने से पहले आ जाइए। आज मैंने आपके पसंद की अदरक इलायची वाली चाय बनाई है। विक्रम, जो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, हल्के से चौंका। विक्रम झुंझलाकर, हाँ हाँ आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अनिका थोड़ी ठिठकी, मगर फिर मुस्कुराकर पीछे हट गई। शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन इन 10 सालों में पति की उदासी और बेरुखी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि विक्रम की नज़रें किसी दूसरी औरत रूपाली पर जा टिकी थी। उस रात जब सब सो रहे थे, विक्रम छुप छुप कर मोबाइल पर हंस हंस कर किसी से बातें कर रहा था। अनिका ने करवट बदलते हुए सुना। विक्रम धीरे से मुस्कुराकर, तुमसे बात किए बिना अब चैन नहीं मिलता। हाँ हाँ, तुम्हारी हंसी तो दीवाना बना देती है। अनिका की आंखें भर आई। उसे अब यकीन होने लगा था कि विक्रम की जिंदगी में कोई और आ चुका है। अगले दिन अनिका सास सुमित्रा देवी के साथ रसोई में सब्जी काट रही थी। सुमित्रा देवी कड़वी मुस्कान के साथ, बहू, अब तो तुम्हारे हाथ की बनी सब्जियों में वह स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? शायद तुम्हारा ध्यान घर पर नहीं है, अब स्कूल में ही ज़्यादा रहता है। अनिका धीमे से, माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ कि सब ठीक रहे। उसी दिन दोपहर को विक्रम घर जल्दी आ गया और उसके साथ थी एक खूबसूरत स्टाइलिश लड़की, रूपाली, फैशनेबल, चालाक और महत्वाकांक्षी। विक्रम अपनी माँ से, माँ मिलिए, ये रूपाली है, मेरी क्लाइंट थी, अब मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर बनने जा रही हैं। कुछ दिन हमारे साथ हमारे घर ही रुकेंगी। अनिका चौंक पड़ी, ये लड़की कुछ दिन हमारे साथ रुकेगी? रूपाली हंसते हुए नकली विनम्रता में, नमस्ते अनिका जी, बहुत सुना है आपके बारे में, आज मिलकर अच्छा लगा। अनिका हल्की मुस्कान के साथ ठंडे स्वर में, मैंने तो आपके बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन अब शायद सब सुनने को मिलेगा। रूपाली आंखों में चमक के साथ, जरूर अनिका जी, और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको बोर नहीं करूँगी। विक्रम ने एक नज़र अनिका की ओर देखा, मानो उसने कोई गुस्ताखी कर दी रूपाली से बात करके। रात को अनिका और उसकी सहेली शालिनी फ़ोन पर बातें कर रही थी। अनिका भरे गले से, शालिनी, अब बात बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। विक्रम रूपाली को साथ घर ले आया है, अब वह इस घर में रह रही है। किसी ने कुछ भी नहीं कहा और सासू माँ भी उसका स्वागत कर रही हैं, जैसे वो इस घर की बहू हो। शालिनी, अनिका, अब तुम्हें शांत बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। ये सौतन बनकर आई है, संभल जाओ, और अगर वक्त रहते जवाब नहीं दिया तो सब कुछ छिन जाएगा। अगले दिन रूपाली ने सुबह उठकर किचन में घुसपैठ की और सासू माँ से चाय बनाना सीखा। रूपाली चुलबुली हंसी में, माँ जी, आज मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, देखते हैं मैं कितनी अच्छी बहू बन सकती हूँ। सुमित्रा देवी खिल गई। सुमित्रा देवी, हाय, मेरी किस्मत ही खुल जाती है अगर तुम जैसी बहू मुझे मिलती है। अनिका पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर उसने कोई भी आक्रोश प्रकट नहीं होने दिया। रूपाली अब धीरे धीरे घर में अपनी जड़ें जमाने लगी थी। विक्रम की कमजोरी को पहचान कर उसका फ़ायदा उठाने लगती है। अनिका के लिए यह एक अलार्म था। अब वो चुप नहीं बैठ सकती थी। अब वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक औरत बनकर लड़ेगी, अपने बेटे के लिए, अपनी इज्जत के लिए और अपनी गृहस्थी के लिए। अब धीरे धीरे रूपाली घर के लोगों को अपने पक्ष में करने लगती है। विक्रम उसके इशारों पर नाचने लगेगा और घर में उसे पूरी तरह इग्नोर किया जाने लगा। अब बात बात में उसकी तुलना रूपाली के साथ होने लगी। रूपाली ने घर में कदम क्या रखा, जैसे हर कोना उसकी अदाओं से चमकने लगा। सुबह उठते ही पूरे घर में उसकी हंसी खिलखिलाहट गूंजती थी। रसोई में घुसकर सास के साथ बटर टोस्ट और ब्रेड ऑमलेट बनाती, चाय भी अब वही बनाती। सुमित्रा देवी की रूपाली से बहुत खुश है, वो हमेशा उसकी तारीफ करती रहती हैं। सुमित्रा देवी के दिल में अब अनिका को देखकर पहले जैसा स्नेह
नहीं उमड़ता था। सुमित्रा देवी रूपाली से हंसते हुए, बेटी जब तू होती है ना घर में तो लगता है कोई बाहर आ गई है, नहीं तो एक मेरी बहू है। अब तो उसके बने खाने में भी स्वाद नहीं रहा और किचन में घुसते ही ऐसे लगता है कि उसे पता नहीं कौन सी जल्दी मची होती है। उसका ध्यान अब घर में रहता ही नहीं है। अनिका ने ये सुना और उसका दिल चीर गया, मगर वह चुप रही। अनिका सब कुछ चुपचाप सुनती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। विक्रम का व्यवहार अब खुलकर बदल चुका था। वह अब अनिका से बात तक करने में कतराता और रूपाली के आगे पीछे घूमता। विक्रम और रूपाली की नज़दीकियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक शाम विक्रम रूपाली से हंसते हुए, तुम्हारे साथ बात करके लगता है जैसे ज़िंदगी फिर से जवां हो गई। रूपाली अखबार पढ़ते हुए, तो फिर पुरानी ज़िंदगी को बाय बाय क्यों नहीं बोल देते। विक्रम हिचकते हुए, तुम तो जानती हो, समाज, पत्नी, बच्चा। रूपाली होठ दबाकर, समाज से ज़्यादा ज़रूरी क्या तुम्हारी खुशी नहीं है। पल भर को विक्रम सोच में पड़ गया। अनिका सब कुछ देख देख कर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एक दिन विक्रम के सामने उसकी चुप्पी टूट जाती है। एक रात जब विक्रम कमरे में आया और अनिका को अनदेखा करके मोबाइल पर व्यस्त हो गया, अनिका ने सीधा सवाल दाग दिया, साफ आवाज़ में, तुम कब तक इस खेल को खेलते रहोगे। तुम्हारे और रूपाली के बीच क्या चल रहा है विक्रम। विक्रम चौंक कर, का कौन सा खेल, और तुम क्या कह रही हो, कुछ भी बकवास मत करो। अनिका तीखे स्वर में, दूसरी औरत को घर लाना, अपने बेटे की माँ को एक नौकरानी बना देना, अपनी पत्नी की तुम्हें कोई भी कदर नहीं रही है अब। विक्रम गुस्से से, बस करो अनिका, तुम्हें सब कुछ नेगेटिव ही दिखता है। अनिका आंखों में आंसू लेकर, नेगेटिव, जब प्यार की जगह तुम्हारी आंखों में सिर्फ उपेक्षा और दूरी हो तो और क्या दिखेगा। रूपाली अब एक चालाकी का दाव चलती है। एक सुबह रूपाली ने जानबूझकर अनिका की साड़ी में से सिल्क की एक कीमती साड़ी छुपा दी और फिर सास के सामने नाटक किया। रूपाली झूठी हैरानी से, माँ जी, मेरी एक नई साड़ी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गई। सुमित्रा देवी ने बिना सोचे समझे अनिका को घूरा। सुमित्रा देवी, कहीं तूने रख तो नहीं ली बहू। अनिका चौंक कर, मैं, माँ जी मुझे आपकी चीज़ों से क्या लेना। रूपाली मुस्कुराकर, नहीं नहीं अनिका, मैं तो यूं ही कह रही थी, वैसे आप पहनती भी तो अच्छा लगता, क्या फ़र्क पड़ता। सुमित्रा देवी तनाव से, अब यही बाकी था, दूसरे की साड़ी उससे पूछे बिना लेते हुए तुम्हें बिल्कुल हिचक नहीं हुई। अनिका बार बार मना करती रही कि उसने नहीं लिया है किसी की साड़ी और उसके कमरे में पता नहीं किसने रख दिया, लेकिन सुमित्रा देवी अपनी बहू अनिका पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करती। वो रूपाली की तरह से ही बोल रही थी। शाम को अनिका ने शालिनी को फ़ोन किया। अनिका गुस्से से, अब बात हद से बाहर जा रही है शालिनी, उस औरत ने मुझे चोर तक बना दिया। शालिनी, अब समय आ गया है कि तू भी लड़ाई लड़ने सीख, ये तेरी लड़ाई है अनिका, और तू अब एक बहू नहीं एक औरत है। तू जब तक चुप रहेगी तब तक तेरी चुप्पी का गलत फ़ायदा उठाया जाएगा, इसलिए आवाज़ उठाना सीख। अनिका धीमे से, तो फिर मुझे क्या करना होगा। शालिनी दृढ़ता से, सबसे पहले रूपाली की असलियत को सबके सामने लाना होगा। अब अनिका चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था, चाहे सौतन कितनी भी चालाक क्यों ना हो, वो अपनी सच्चाई और होशियारी से उसे बेनकाब करेगी और उसका पहला निशाना होगा सासू माँ का भरोसा। रूपाली अब घर की नई रानी बन चुकी थी। उसका हर दांव सटीक बैठ रहा था। सासू माँ की आंखों में अनिका के लिए अब सम्मान की जगह अविश्वास था। विक्रम भी अब अनिका से बचने लगा था और रात बिरात रूपाली के कमरे में समय बिताना सामान्य बात हो गई थी। सासू माँ की नज़रों में विक्रम और रूपाली सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन अनिका अब उस चुप और सहनशील बहू की भूमिका से बाहर निकल चुकी थी। अब वह चुप नहीं थी, अब वह जाग चुकी थी। अब अनिका को रूपाली की पहली साजिश का पर्दाफाश करना था। एक दिन अनिका ने रूपाली को छुपकर फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। रूपाली फ़ोन पर किसी और आदमी से बात कर रही थी। हाँ विशाल डार्लिंग, अब बस कुछ हफ्तों की बात है, पूरा घर मेरी मुट्ठी में है। उस अनिका को तो मैंने उसकी सास और उसके पति विक्रम दोनों की नज़रों में गिरा दिया है। एक बार ये विक्रम मेरे कब्ज़े में पूरी तरह आ जाए, तब देखो
मैं कैसे इससे रुपए निकलवाती हूँ। अनिका के कान जैसे सुन्न हो गए। ओ अच्छा, तो रूपाली का पहले से ही कोई प्रेमी है जिसके साथ मिलकर वह यह षड्यंत्र रच रही है। उसने धीरे से फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और रूपाली की आगे की बातें रिकॉर्ड कर ली, जिसमें रूपाली अपने नए साजिश का खुलासा करती है। अब धीरे धीरे रूपाली ने कोशिश की कि सोनू को भी अपनी ओर कर ले। वो उसे चॉकलेट देती, कहानियाँ सुनाती, लेकिन सोनू अपनी माँ से गहराई से जुड़ा था। एक दिन रूपाली प्यारी मुस्कान में, सोनू बेटा, आज तुम हमारे साथ बाहर चलोगे? मैं और तुम्हारे पापा विक्रम ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं। फिर हम तुम्हें किड्स गेम जोन ले चलेंगे और वहाँ जी भरकर तुम गेम्स खेलना, और फिर तुम्हारे मनपसंद फूड कॉर्नर में भी जाएंगे। क्या आप चलोगे मेरे साथ? बेटा, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही मज़े करोगे। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें कहीं नहीं ले जाती है। सोनू गुस्से से, आंटी, मुझे मम्मी के साथ घर में ही रहना पसंद है। आप मेरी मम्मी के खिलाफ़ कुछ मत बोलिए, समझी? और आंटी, आप खुद ही जाइए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आप मुझसे दूर रहिए। रूपाली बौखला गई। उसने सुमित्रा देवी से जाकर शिकायत कर दी। रूपाली 100 में बनकर, माँ जी, लगता है अनिका ने सोनू को मेरे खिलाफ भड़काया है। सुमित्रा देवी होठ चबाकर, इस औरत को तो सब लोग बस अपने दुश्मन ही लगते हैं। बच्चों के दिमाग को भी भर कर रख दिया है। आजकल सोनू मेरे पास भी नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या भड़का दिया है हमारे खिलाफ। अनिका सब देख सुन रही थी। उससे सोनू को अपने पास बुलाया और प्यार से उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, बहुत बहुत थैंक यू जो तुमने अपनी मम्मी का साथ दिया। अब अनिका ने अपनी सहेली शालिनी की मदद से एक योजना बनाई। अगले दिन उसने सबके सामने रूपाली को वही रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग में रूपाली की आवाज़ गूंज रही थी, बस कुछ हफ्तों की बात है, पूरा घर मेरी मुट्ठी में है। सुमित्रा देवी का चेहरा पीला पड़ गया। वो हक्का बक्का देखती रह गई। अनिका आंखों में आंसू लिए शांत मगर दृढ़ आवाज़ में, माँ जी, क्या अब भी आपको लगता है कि घर की दुश्मन मैं हूँ? विक्रम घबरा कर, रूपाली, ये क्या है? तुम ये सब कर रही थी? मैं तुम्हें शरीफ लड़की समझता था, लेकिन तुम ऐसी हरकतें कर रही थी। निकल जा मेरे घर से। रूपाली गुस्से से, विक्रम, तुम जानते हो ना कि मुझसे कितना जलती है ये। मुझे फंसाने के लिए वो तुम्हें झूठी रिकॉर्डिंग सुना रही है। उसकी बातों पर विश्वास मत करो। क्या सबूत है कि ये मेरी ही आवाज़ है? अनिका कड़वी हंसी के साथ, अगर प्लान होता तो मैं तुम्हें घर से पहले ही बाहर कर चुकी होती रूपाली, लेकिन अब वक्त आ गया है सब कुछ साफ करने का। रूपाली ने रोते हुए पैरों में गिरकर नाटक शुरू कर दिया। रूपाली सिसकते हुए, विक्रम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती थी। विक्रम असमंजस में था। एक और उसकी बीवी जिसने उसे सब कुछ दिया, और दूसरी ओर यह रूपाली जिसके झूठ पकड़े जा चुके थे। रूपाली अब घिर चुकी थी, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसने नाटक तो किया था, पर भीतर ही भीतर वह उबल रही थी। उसका ईगो चकनाचूर हो चुका था। एक सीधी सादी पत्नी ने उसे खुलेआम बेनकाब कर दिया था। अब इस घर में या तो अनिका रहेगी या मैं, उसने मन ही मन में कसम खा ली। अगले दिन सुबह सुबह रूपाली अपने सामान के साथ खड़ी थी। विक्रम भी चुपचाप सामने बैठा था। विक्रम अभी भी रूपाली के आकर्षण से पूरी तरह बाहर नहीं आया था। उसे रूपाली का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वातावरण बोझिल था। रूपाली नम आंखों से, मैं जा रही हूँ विक्रम, लेकिन एक बात कहे बिना नहीं जाऊंगी। विक्रम धीमे से, क्या? रूपाली चेहरे पर मासूमियत ओढ़ते हुए, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। अनिका तो सिर्फ तुम्हारी पत्नी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो। मैं तुम्हारे अंदर के मर्द को अच्छी तरह समझती हूँ। अनिका दरवाजे पर खड़ी थी। ये सब सुनना उसके लिए आसान नहीं था। रूपाली विक्रम की ओर देखते हुए, एक दिन तुम खुद समझोगे कि मैं क्या थी। वो अपना बैग लेकर बाहर निकल गई थी, लेकिन जाते जाते उसने एक जहर छोड़ दिया, विक्रम के दिल में अपने आकर्षण का बीज। रूपाली के जाने के बाद घर में शांति तो थी, लेकिन विक्रम का मन अशांत था। उसने बार बार रूपाली के शब्दों को दोहराना शुरू किया, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ, तुम मुझे बहुत चाहती हो और मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। वो अक्सर गुमसुम बैठा रहता। अनिका कोशिश करती कि वो सामान्य हो जाए, लेकिन विक्रम अब पहले जैसा नहीं था। वो उससे अलग थलग रहता और दूर हो चुका था। एक शाम अनिका मुस्कुराते हुए, चलिए कहीं बाहर चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए साथ वक्त बिताए।
विक्रम सूखे स्वर में, मन नहीं है, थका हूँ। अनिका धीरे से, मन नहीं है या तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ है ना? विक्रम गुस्से से उठते हुए, बस करो अनिका, अब हर बात में मुझे जज मत किया करो। अनिका चुप हो गई लेकिन समझ गई कि रूपाली का जहर अपना असर दिखा रहा है। रूपाली भले ही घर छोड़ चुकी थी लेकिन उसका फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी था। कभी बिजनेस अपडेट के नाम पर, कभी हेलो कैसे हो के बहाने। एक दिन विक्रम मोबाइल पर हंसते हुए, तुम आज भी वैसे ही बात करती हो। रूपाली फ़ोन पर, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? विक्रम धीमे स्वर में, शायद कभी कभी तुम्हारी याद आ ही जाती है। दरवाजे के पास खड़ी अनिका ये सब सुन रही थी। उस रात अनिका बालकनी में बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी लेकिन उसके भीतर आग थी। वो अपनी सहेली शालिनी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अनिका दर्द भरे स्वर में, शालिनी मैं सब कुछ सही कर ही रही थी लेकिन उसका असर अभी तक विक्रम पर है। शालिनी दृढ़ता से, अनिका तू लड़ी है, तू झुकी नहीं। अब तो तुझे जीतना है, बस एक आखिरी बार। अब रूपाली को बाहर नहीं, उसके सच को सबके सामने लाना होगा, सबूतों के साथ। रूपाली चली गई थी लेकिन उसके शब्द, उसकी चालें और उसका आकर्षण अब भी विक्रम के मन पर राज कर रहा था। अनिका जानती थी लड़ाई अभी बाकी है। अब सिर्फ पति को नहीं, उसके मन में बसे भ्रम को भी हराना होगा। अनिका ने एक दिन रूपाली के पुराने कमरे में उसका छोड़ा हुआ मोबाइल चार्जर उठाया और देखा कि उसमें एक पेन ड्राइव अटक गई थी। पेन ड्राइव? उसने उसे लैपटॉप में लगाया। अंदर ढेरों फाइलें थी। शायद उसके किसी फ्रेंड ने ये सारी वीडियोस, फोटोज नशे में ली थी। तस्वीरें, चैट के स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब थे उसमें। एक तस्वीर में रूपाली एक पार्टी में नशे में किसी अजनबी अमीर आदमी के कंधे पर सिर रखे हंस रही थी और गले लगकर झूम रही थी। अनिका दांत भींचते हुए, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा? विक्रम को बेवकूफ़ बनाकर खुद किसी और की बाहों में रंगीनियां मना रही थी। उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली जिसमें रूपाली कह रही थी हंसते हुए, विक्रम को तो मैंने बस सीढ़ी बनाया है, असली गेम तो राकेश सर के साथ है। पैसा, पावर सब चाहिए मुझे। अनिका ने सोच लिया था कि वह रूपाली की जिंदगी की सच्ची परतें, उसकी चालें, उसके अन्य पुरुषों से संबंध के सबूत दिखाएगी और विक्रम को दिखाएगी कि किस तरह एक औरत ने उसे मोहरा बना रखा था। अनिका अब युद्ध के उस पड़ाव पर थी जहां भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ सच्चाई को सामने लाना था। अब ज़रूरत थी सबूत की, योजना की और सटीक वार की। अनिका ने शालिनी की मदद से उस पेन ड्राइव की सारी फाइलें सेव की और एक शाम सबको बुलाया। विक्रम, सास सुमित्रा देवी और पड़ोस की दो बुजुर्ग महिलाएं जो हमेशा घर की बातें सुनने को उत्सुक रहती थी। अनिका संयमित स्वर में, आज मैं सिर्फ अपनी सफाई नहीं, उस औरत की सच्चाई दिखाने जा रही हूँ जिसे आप सब ने मुझसे ऊपर समझा। उसने टीवी स्क्रीन पर वह तस्वीरें और ऑडियो बजा दिए। उसने उस पेन ड्राइव को टीवी स्क्रीन पर लगाया। अंदर ढेरों फाइलें थी, तस्वीरें, चैट के स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। एक तस्वीर में रूपाली एक पार्टी में किसी अजनबी अमीर आदमी के कंधे पर सिर रख के हंस रही थी और गले लगकर झूम रही थी। ऐसे कितने ही लोग थे जिनके साथ ही रूपाली बहुत करीब नजर आ रही थी। तभी उसका एक दोस्त विक्रम के बारे में पूछता है। तभी रूपाली कहती है, अरे यार विक्रम तो बस मोहरा है, असली पार्टी तो किसी और के साथ है। ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर विक्रम की आंखें फटी के फटी रह गई। सुमित्रा देवी सिर पकड़कर बैठ गई। सुमित्रा देवी कांपती आवाज में, हे भगवान, किस चुड़ैल को हमने अपनी सगी माना। विक्रम अनिका की ओर देखते हुए, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा अनिका। मैं तुम्हारे माफ़ी के लायक भी नहीं। अनिका आंखों में आंसू लिए, माफ़ी के लायक? विक्रम, तूने मुझे छोड़कर एक पराई औरत का पूरा विश्वास किया। कभी हमारे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा कि हम दोनों के रिश्ते का असर उस पर क्या होगा। तुमने तो पति पत्नी का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। अब और हमारे बीच में बचा ही क्या था? अगर मैं ये सबूत नहीं दिखाती तो आज भी तुम रूपाली की मायाजाल में फंसे होते। विक्रम नीचे निगाहें झुकाए, मुझे माफ़ कर दो अनिका, अगर तुम चाहो तो मैं रूपाली के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दूँ। अनिका संयम के साथ, विक्रम, रूपाली को तो उसकी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन अब हमारे बीच जो अविश्वास की दीवारें खड़ी हो गई है उसे टूटने में काफ़ी समय लग जाएगा। अब शायद हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता कभी बन ना पाए।
इतना कहकर अनिका आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। रूपाली की पोल खुल चुकी थी। घर की हवा बदल थी। अब वह घर फिर से सजा सवरा दिखता था। लेकिन अनिका के मन में जो टूटा था, वह रिश्ता, वह विश्वास, वो यूं ही नहीं जुड़ने वाला था। अब घर में फिर शांति थी। विक्रम पश्चाताप में था। सुमित्रा देवी हर रोज अनिका के लिए कुछ विशेष बनाती थी और सोनू फिर से अपनी माँ की गोद में चैन से सोने लगा था। विक्रम अपराध बोध में डूबा हुआ दिन रात अनिका के इर्द गिर्द मंडराता, जैसे वो हर पल उसके घाव पर मरहम रखना चाहता हो। लेकिन अनिका जानती थी यह अंत नहीं था। अब विक्रम कोशिश करता है सब ठीक करने की, लेकिन अनिका बदल चुकी है। अब वो खुद के लिए जीना चाहती है, ना कि सिर्फ पत्नी और बहू बनकर। अनिका ने सच्चाई की रोशनी से अंधकार को दूर किया। लेकिन क्या विक्रम दोबारा उसका विश्वास जीत पाएगा? क्या फिर से लौटेगा? या अब यह रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी बनकर रह जाएगा? एक सुबह अनिका बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। विक्रम उसके पास आया। विक्रम धीरे से, अनिका, मैंने चाय बनाई है तुम्हारे लिए, इलायची और अदरक भी डाली है। अनिका चुपचाप देखती है। थैंक यू कहकर वह दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। विक्रम का चेहरा उतर गया। मैं जानता हूँ मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन क्या जो खो गया है वो वापस नहीं पाया जा सकता? अनिका संयम के साथ, विक्रम, खोना आसान होता है लेकिन पाना बहुत मुश्किल है। और एक बार जिस पर से विश्वास खो जाता है वो वापस नहीं पाया जा सकता। सासू माँ को भी मन ही मन बहुत पछतावा होता है। उन्होंने पराई लड़की पर विश्वास किया, लेकिन अपनी बहू को इतना कुछ बुरा भला कहा, इसलिए अब सब कुछ सुधारना चाहती हैं। सुमित्रा देवी अब रोज अनिका के काम में हाथ बटाने लगी थी। एक दिन सुमित्रा देवी झिझकते हुए, अनिका बहू, मैं भी इस उम्र में ना जाने क्यों इतनी बड़ी भूल कर बैठी, एक धोखेबाज लड़की को पहचान नहीं सकी। मुझे माफ़ कर देना जो मैंने तुझे इतना बुरा समझा। अनिका धीमे स्वर में, माँ जी, आप मुझसे उम्र में इतनी बड़ी हैं, आप इस तरह मुझसे माफ़ी मत मांगिए। लेकिन दिल में जो घाव अभी ताज़ा है उसे भरने में समय लगेगा। सुमित्रा देवी आंखों में आंसू लिए, हाँ बेटी, मैं समझ सकती हूँ। तो उस रूपाली जैसी नहीं थी, इसलिए ही तो आज भी घर की लक्ष्मी है। एक रात जब सोनू सो चुका था, विक्रम ने अनिका से बात करने की कोशिश की। विक्रम गंभीर स्वर में, अनिका, मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ। वही प्यार, वही अपनापन। मुझे एक और मौका दो। अनिका चुप रही। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, विक्रम कहता है। अनिका आंखों में आंसू लिए, लेकिन अब मैं तुम्हारे भरोसे की मोहताज नहीं। मैं अधूरी थी जब मैं तुम्हारे नाम पर सब सहती थी। अब मैं पूरी हूँ, अपने आत्मसम्मान के साथ। विक्रम जैसे चुप ही रह गया। अब अनिका अपना पूरा ध्यान अपने स्कूल में देने लगी। बच्चों को पढ़ाने की लगन और प्रतिभा के कारण उसे बहुत जल्दी एक प्रमोशन का मौका मिला, शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में प्रिंसिपल बनने का। शालिनी फ़ोन पर, बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी सहेली को। तू अब सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं, खुद की पहचान बनने जा रही है। अनिका मुस्कुराकर, अब मैं अपने लिए जी रही हूँ। जो खो गया वो बीता कल है और जो सामने है वो मेरा उज्जवल भविष्य। अनिका की जिंदगी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। वह एक नई पहचान की ओर बढ़ चुकी थी। अब वो सिर्फ एक पत्नी या माँ नहीं, एक स्वतंत्र सोच रखने वाली महिला थी। अब अनिका अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही थी, नफरत, धोखे और सौतन के साए से बाहर निकलकर। विक्रम अब भी पछतावे में था, पर अब वो जान चुका था अनिका को वापस पाने के लिए उसे माफ़ी नहीं, बदलाव लाना होगा। विक्रम अब सचमुच बदलना चाहता था। वो अब सिर्फ माफ़ी नहीं चाहता था, विश्वास जीतना चाहता था। वो रोज़ सोनू को स्कूल छोड़ने जाता। अपने बेटे सोनू को अब वह समय देने लगता है। उन दोनों का रिश्ता गहराता है। वो अनिका का सम्मान करता है, अनिका के लिए समय पर चाय बनाता, बात बात पर उसकी फिक्र करता, और आखिरकार अनिका के मन में फिर से एक भाव पनपता है, माफ़ी से भी ऊपर का समझ। एक शाम विक्रम धीमे स्वर में, अनिका, आज तुम्हारे स्कूल से कॉल आया था। उन्होंने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ की। तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं कितना धन्य हो सकता था अगर मैं समझ पाता। अनिका संयमित स्वर में, अब भी समझ सको तो शायद कुछ रिश्ते बच सकते हैं। सोनू, जो पहले विक्रम से दूर दूर रहता था, अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। एक रात सोनू, पापा, मम्मी कहती है माफ़ कर देना सबसे बड़ी बहादुरी होती है।
विक्रम मुस्कुराकर, तो क्या मेरे बेटे को अपने पापा पर तरस आ गया? सोनू झेपते हुए, नहीं, थोड़ी याद आई बस। विक्रम ने उसे सीने से लगा लिया। ये पहला मौका था जब विक्रम की आंखों में सच्ची नमी थी। अब अनिका विक्रम की हरकतों को देख रही थी और पहली बार उसे लग रहा था कि वह अब सचमुच बदल रहा है, सिर्फ बोल से नहीं, व्यवहार से। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त शालिनी से उसने कहा, पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या प्यार दोबारा पनप सकता है? शालिनी, प्यार नहीं, लेकिन सम्मान अगर लौट आए तो प्यार खुद ब खुद पनप जाता है। अनिका धीरे से, तो शायद शायद वो बीज बोया जा चुका है। एक रात विक्रम ने अनिका के तकिए पर एक चिट्ठी छोड़ी। प्रिय अनिका, मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हारा विश्वास। मैं अब अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बना लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा आत्मसम्मान अब पहले स्थान पर है, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। तुमने मुझे सुधरने की प्रेरणा दी, और अगर कभी मुझे तुम माफ़ कर सको तो मैं वही इंतज़ार करूँगा जहाँ हम पहले खड़े थे, पति पत्नी के रूप में। अनिका की आंखें भर आई, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अब जिंदगी ने उन्हें फिर एक मौका दिया था। रिश्तों की दरारें पूरी तरह भरी नहीं थी, लेकिन मरहम लगना शुरू हो गया था। अनिका अब फिर से एक रिश्ते की ओर कदम बढ़ा रही थी, पर इस बार अपने आत्मसम्मान के साथ। उसने सोच लिया था कि अब तक की जिंदगी में उसने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया और फिर धीरे धीरे खुद को पाया। अब अगर वह किसी को अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह देती है तो वो बिना शर्तों के नहीं होगी। रिश्ता वही सही, लेकिन अब बराबरी के साथ, सम्मान के साथ। अगली सुबह जब विक्रम चाय की ट्रे लेकर आया, अनिका टेबल पर एक फाइल और एक चिट्ठी रख चुकी थी। विक्रम हैरान होकर, ये क्या है? अनिका शांत स्वर में, एक समझौता। अगर तुम्हें हमारा रिश्ता दोबारा चाहिए तो ये रिश्ता अब मेरी शर्तों पर चलेगा। विक्रम चौंक गया। विक्रम संभलते हुए, शर्तें? अनिका दृढ़ आवाज में, हाँ, प्यार और सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं चलता। अब मैं कोई चुप रहने वाली पत्नी नहीं, बल्कि तुम्हारी बराबरी की साथी बनना चाहती हूँ। सबसे पहले विश्वास। अब कोई झूठ छुपाव या बिजनेस मीटिंग का बहाना नहीं चलेगा। दूसरा, स्वतंत्रता। अनिका अब अपने फैसले खुद लेगी, नौकरी, समय, कपड़े, दोस्त। तीसरा, बेटे की परवरिश। अब सोनू के हर फैसले में माता पिता बराबरी से शामिल होंगे। चौथा, सम्मान। सार्वजनिक या निजी रूप से उसका अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पांचवा, पारदर्शिता। दोनों अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, खुलकर बात करेंगे। अनिका साफ शब्दों में, अगर ये बातें मंजूर हैं तो मैं तुम्हें एक और मौका देने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, ये मौका नहीं, एक आखिरी मौका होगा। विक्रम फाइल को ध्यान से पढ़ता है, फिर उसकी आंखें नम हो जाती है। विक्रम धीरे से, शर्तें नहीं है ये अनिका, ये तो एक बेहतर रिश्ते की ज़रूरतें हैं, और हाँ, मुझे मंजूर है। अनिका धीरे से मुस्कुराकर, तो चलिए इस रिश्ते को अब दोबारा जीते हैं, पर एक नई परिभाषा के साथ। सोनू मम्मी पापा को साथ बैठा देखकर खिलखिला उठा। सोनू मन ही मन बुदबुदाते हुए कहता है, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, जो मेरे पहले वाले मम्मी पापा मुझे वापस मिल गए। अनिका उसकी ओर देखती है एक नई चमक के साथ, और पहली बार दिल से मुस्कुराती है। रिश्ते में दरारें आ सकती हैं, लेकिन अगर दो लोग सच में उसे बचाना चाहे तो वो रिश्ता नए रूप में, नई ताकत के साथ फिर से जन्म ले सकता है। अब ये सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, ये दो बराबर इंसानों का साथ था। धीरे धीरे जब जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी, रिश्ते मजबूत होने लगे और घर में पहले जैसी मिठास लौट आई, तभी पीछे छूट चुकी रूपाली को यह सब गवारा नहीं हुआ। उसका ईगो चकनाचूर हो चुका था। उसका मकसद केवल विक्रम को पाना नहीं था, अब वो अनिका से बदला लेना चाहती थी। अब जब अनिका और विक्रम का रिश्ता फिर से मजबूत होने लगता है, तभी रूपाली एक बार फिर वापसी की कोशिश करती है, इस बार बदले की आग में जलती हुई। एक शाम अनिका स्कूल से लौटी ही थी कि विक्रम को एक कॉल आया। विक्रम फ़ोन उठाते हुए, हेलो। रूपाली मधुर मगर चालाक आवाज़ में, कैसे हो? विक्रम, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? विक्रम सन्न रह गया। विक्रम भड़कते हुए स्वर में, रूपाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की?
रूपाली हंसते हुए। मैंने सुना तुम और तुम्हारी देवी जैसी पत्नी फिर से साथ हो गए हो, लेकिन क्या वो वाकई तुमसे प्यार करती है या सिर्फ तुम्हारे बेटे के लिए सब झेल रही है? विक्रम ने कॉल काट दी, लेकिन उसके दिमाग में शक का बीज रूपाली फिर से बोक चुकी थी। रूपाली ने अब खेल बदल दिया। अगले दिन विक्रम को एक ईमेल मिला जिसमें उसके और रूपाली के पुराने फोटोज, चैट्स और कुछ मार्क किए गए इंटीमेट स्क्रीनशॉट्स थे। रूपाली के ईमेल में लिखा था, अगर तुमने मुझसे दोबारा बात नहीं की तो ये सब पब्लिकली तुम्हारे ऑफिस और सोशल मीडिया पर भेज दिए जाएंगे। विक्रम डर गया, लेकिन अब वो बदल चुका था। इस बार उसने ये बात अनिका से छुपाई नहीं। विक्रम सच बोलते हुए, अनिका, उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ताकि कुछ भी गलत ना हो। अनिका ने पहली बार विक्रम को आंखों में देखकर सराहा। अनिका गंभीर होकर, विक्रम, पहले जो भी हुआ वो हमारा बुरा अतीत था, लेकिन अब जब उसने खेल शुरू किया है तो उसे ख़त्म मैं करूँगी। पहले मैं खुद के लिए लड़ रही थी, अब मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगी, लेकिन एक पत्नी नहीं, एक वकील बनकर। अनिका ने शालिनी के माध्यम से एक साइबर क्राइम केस दर्ज करवाया। रूपाली के सारे ईमेल्स, फोटो, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के रिकॉर्ड और उसके पुराने कॉल रिकॉर्ड्स अदालत में पेश किए गए। रूपाली को समन जारी हुआ। रूपाली पुलिस स्टेशन में खड़ी थी, बिखरे बाल, बुझा चेहरा और आंखों में डर। रूपाली चीखते हुए, मैंने जो किया वो बदले में किया। तुमने और विक्रम ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। अनिका आंखों में आग लिए, रूपाली, हमने तुम्हें पहली बार छोड़ दिया था, लेकिन तुमने दोबारा हमारी जिंदगी में दखल दिया। अब अपने बुने हुए जाल में तुम पूरी तरह फंस चुकी हो। अब तुम्हारी जगह यही है, जाओ सड़ो जेल में। कुछ हफ्तों बाद अनिका को बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड मिला। स्टेज पर वह विक्रम और सोनू के साथ खड़ी थी। विक्रम स्टेज पर फुसफुसाते हुए, आज सिर्फ तुम हमारी नहीं, पूरे स्कूल की प्रेरणा बन चुकी हो। अनिका हंसते हुए, विक्रम, हमारे बीच जो एक अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई थी, आज वो टूट चुकी है। अब तुम मेरे पहले वाले विक्रम हो जिसे मुझे अटूट विश्वास है। स्टेज पर ताली बज रही थी। नीचे बैठी सुमित्रा देवी की आंखें भीग गई थी। एक पत्नी, एक माँ और एक औरत, तीनों रूपों में अनिका आज जीत चुकी थी। रूपाली अब पुलिस की गिरफ्त में थी। अदालत में उस पर साइबर ब्लैकमेलिंग, चरित्र हनन और धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा था। मीडिया में भी उसकी खबरें छाई थी, ब्यूटी विथ ब्रेन या धोखे की रानी। जिस औरत ने एक परिवार को तोड़ने की साजिश रची थी, अब वो खुद बिखर चुकी थी। लेकिन अनिका के मन में नफरत का स्थान अब शेष नहीं था। वहां अब सिर्फ शांति और दृढ़ता थी। अंतिम सुनवाई का दिन था। न्यायाधीश ने रूपाली के अपराधों को स्पष्ट रूप से बताया और कहा, ये अदालत आरोपी रूपाली शर्मा को दोषी मानती है, लेकिन अंतिम सजा देने से पहले पीड़िता की राय जानना चाहती है। सभी की निगाहें अनिका की ओर थी। विक्रम, शालिनी, सुमित्रा देवी, सभी को लगा अनिका सख्त सजा की मांग करेगी। लेकिन अनिका शांत स्वर में, मुझे न्याय मिल चुका है मान्यवर। मैंने अपने रिश्ते को वापस पाया है, अपने आत्मसम्मान को सींचा है। मैं इस औरत को कड़ी सजा की नहीं, उसके जमीर की सजा देना चाहती हूँ। रूपाली आश्चर्य में, तुम मुझे माफ कर रही हो अनिका? नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए तुम्हें माफ कर रही हूँ, ताकि मेरे दिल में कोई बोझ ना बचे। रूपाली चुप हो गई। उसके होठ कांपे, आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार था जब वो टूटी थी, झुकी थी। रूपाली आंसू पोंछते हुए, तुमने मुझे आज सच में हरा दिया अनिका, लेकिन इस हार में मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ है। अनिका नरम होकर, कभी कभी सजा से ज्यादा असर माफी का होता है, बस इसे समझ लेना। रूपाली की कहानी खत्म हुई। उस जहर का अंत हो गया जिसने एक घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन अनिका की कहानी अब शुरू हुई थी, एक सशक्त आत्मनिर्भर स्त्री के रूप में। अनिका रूपाली को सजा दिलवाने के बाद उसे माफ भी करती है, ताकि खुद की आत्मा को पूर्ण शांति मिल सके। कुछ महीने बाद विक्रम अब पूरी तरह बदल चुका था। अनिका स्कूल की डायरेक्टर बन चुकी थी। सोनू की स्कूल की प्रतियोगिता में अनिका और विक्रम दोनों तालियां बजा रहे थे। सोनू, मम्मी पापा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? विक्रम गर्व से, हाँ बेटा, लेकिन अब मम्मी सिर्फ तुम्हारी मम्मी नहीं, एक मिसाल भी है। और मैं सिर्फ उसका पति नहीं, उसका जीवन साथी हूँ। अनिका ने सिर्फ अपना घर नहीं, अपना आत्मसम्मान बचाया।
ये कहानी एक सशक्त स्त्री की यात्रा है जिसने टूट कर भी बिखरना नहीं चुना। उसने बदलने की जगह समझदारी चुनी और सबसे बड़ी ताकत माफ करने की हिम्मत दिखाई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।